अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो समझिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलेरेशन या तो टाइम पे डिपेंड करे, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, वेलोसिटी पे डिपेंड करे, कुछ इस तरीके से कि उसका वैल्यू कांस्टेंट ना हो। तो आप कहेंगे कि एक्सेलेरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ऐसे क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए जो आप यूज करेंगे, देखिए v का इक्वेशन dx/dt ये यूज करना होगा आपको। एक्सेलेरेशन का वैल्यू dv/dt ये यूज करना होगा आपको। और यदि इसमें ds से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो a ds इक्वल टू v dv, ये तीन इक्वेशन का यूज करके आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं इस पे कुछ बेस्ड कुछ आईओडोब में जो क्वेश्चन मौजूद है। तो क्वेश्चन में 1.21, 1.22, 1.23 ये तीन प्रॉब्लम हम लोग इस सेक्शन में ले लेते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल सकता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे बेस्ड ये जो तीन क्वेश्चन है इसको कैसे आप बना सकते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम पे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे कुछ इस तरीके से डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब उसको कैलकुलेट करें तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट मिल जाए, तो उस केस में वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली वहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन टाइम का, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, इस कारण से आपको इसी तीन इक्वेशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं 1.21 क्वेश्चन को और इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए 1.21 क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो इसमें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है v0 इंटू 1 माइनस टी बाई टाउ, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पर ये पार्टी इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि t इक्वल टू टाउ पे ये वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है। ओके, इसका मतलब है, और इनिशियल t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी v0 था, इसका मतलब इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। ये सब कुछ बातें आपको अब खुद ब खुद इक्वेशन को देख के समझना होगा, तब जाके आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो जब आप इस वेलोसिटी के इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो निश्चित तौर पे माइनस v0/टाउ आएगा। माइनस v0/टाउ इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। v0 कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो इस पार्टिकल का होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, और निगेटिव होगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन हो रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप भी पढ़िए। देखिए, एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 पार्टिकल लीव द ऑरिजिन एंड मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस के अलॉन्ग ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। द वेलोसिटी वैरीज विथ टाइम एज v इक्वल टू, ये इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर v0 is the initial velocity vector whose modulus equal to 10 centimeter per second और टाउ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेकेंड। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट 6, 10 एंड 20 सेकेंड। ओके, तो देखिए वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, इससे आप एक्स कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो v को क्या लिख दीजिएगा, dx/dt लिख दीजिएगा। और जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा फॉर अ प्रॉपर लिमिट, देन you get the value of position vector on x axis of this particle. So you can say that particle move on x axis with negative acceleration, with retardation. Okay, then v is written as dx/dt and v0 into 1 minus t by tau. This is the equation. dx equals to v0 dt minus 1 by tau t dt, and if you integrate both sides then you get displacement time equation, or you can say that position of particle on x coordinate with respect to time. Okay, then x equals to v0 t minus t squared by 2 tau. This is the final equation of x coordinate of the particle as a function of time. तो इस तरीके से टाइम का डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे t का वैल्यू, टाउ का वैल्यू दिया हुआ है, v0 का वैल्यू दिया हुआ है, v0 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर
पर सेकेंड दिया हुआ है, टाउ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टाउ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेकेंड। आप यदि पुट कर दीजिएगा तो एक्स का वैल्यू डिफरेंट टाइम पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 सेकेंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं और 10 सेकेंड पे, 20 सेकेंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 6 सेकेंड पे यदि आप कैलकुलेट करें इस क्वेश्चन में तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 6 माइनस 36 बाई 2 इंटू 5, देन यू गेट 24 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। और यदि आप 10 सेकेंड पे कैलकुलेट करना चाहें तो ये 6 सेकेंड पे हो गया, और जब आप 10 सेकेंड पे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 माइनस 100 बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। मीन्स एट 10 सेकेंड पार्टिकल अगेन रीच द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। ओके, तो x का वैल्यू 10 सेकेंड पे 0 हो जाएगा। यदि थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड 20 सेकेंड पे बात करें तो x 20 सेकेंड पे कितने के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 10 ही रहेगा और यहाँ पे 6, t के जगह पे 20 माइनस 400 बाई 10, 400 बाई 10, तो ये कितने के बराबर आ गया, -200 सेंटीमीटर, मतलब -2 मीटर के बराबर आ गया। देख लीजिएगा, शायद इस क्वेश्चन का आंसर में कुछ फॉल्ट है, यहाँ पे -4 मीटर दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसके जो आंसर में जो है। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर इसका, राइट आंसर इसका -2 मीटर होगा। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से आप पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डिफरेंट टाइम पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट में कहा जा रहा है द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से 10 सेंटीमीटर पे कब कब रहेगा, तो देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आपको लेना है, और x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दो जगह पे हो सकता है, एक तो +10 पे, एक तो -10 पे। लेकिन क्या ये 10 सेंटीमीटर तक रीच करेगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कैलकुलेट किया था, लिखा था, वो कितने के बराबर था, v0 t माइनस ta² बाई 2 टाउ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन था ना। और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन जो था वो था v0 इंटू 1 माइनस टी बाई टाउ। ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन था। ओके, तो t इक्वल टू टाउ सेकेंड पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जा रहा है, और टाउ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड। ओके, और 5 सेकेंड मतलब इस पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो कब होगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, क्योंकि 5 सेकेंड के बाद जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा उसके बाद ये पार्टिकल चलते चलते इधर आएगा। देख सकते हैं आप, इसका वेलोसिटी का जो इक्वेशन है, ये वेलोसिटी रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है। यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो वो -1 बाई टाउ के बराबर आ जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का निगेटिव है, और जब एक्सेलरेशन निगेटिव है तो आप कह सकते हैं कि ये पार्टिकल आगे चल के फिर पीछे मुड़ के आएगा। तो वो टाइम कौन सा होगा, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे वो आगे चलते हुए फिर पीछे लौटेगा। ओके, तो 5 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितने के बराबर होगा, v0 का वैल्यू कितने के बराबर दिया होता है, 10 के बराबर। तो 10 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, t के जगह पे 5 पुट करना है, तो 5 माइनस 25 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कब कब वो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे होगा। तो एक तो जाते समय 10 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है, और फिर जब वो 25 सेंटीमीटर जाके फिर जब वो लौटेगा तब वो 10 सेंटीमीटर पे होगा। मतलब दो टाइम ऐसा होगा जब वो +10 सेंटीमीटर पे होगा, और जब वो लौट रहा होगा तो फिर वो -10 से गुजरेगा। तो इसका 3 आंसर आना चाहिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे कब कब होगा वो ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर होना चाहिए, 3 आंसर होना चाहिए। तो वो कौन कौन सा पोजीशन होगा जब ये 10 सेंटीमीटर पे होगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू 10 पुट करके देख लीजिए। +10 जब आप पुट कीजिएगा तो t का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v0 t माइनस ta² बाई 2t, इसमें t का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसमें 2 वैल्यू आएगा, और जब आप -10 पुट कीजिएगा तो v नॉट t माइनस टी स्क्वायर्ड बाई 2 टाउ। इसमें भी 2 वैल्यू आएगा, लेकिन आपको निगेटिव टाइम नहीं लेना है, निगेटिव टाइम होता नहीं है, तो इसमें एक आंसर आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का 3 आंसर होना चाहिए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यदि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो सॉल्व करके आपको मैं दिखा देता हूं, थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और v नॉट का वैल्यू कितने के बराबर था? 10 के बराबर था। 10 इंटू टी के जगह पे टी पुट कैलकुलेट करना है, टी स्क्वायर्ड बाई ये कितना होगा? 10 होगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया? 10 इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर्ड माइनस 10t प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। टी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 40 बाई 2, तो यहाँ पे ये कितने के बराबर आ जाएगा? 5 प्लस माइनस रूट अंडर 15 के बराबर आ जाएगा। ये एक आंसर आएगा, ठीक है। T1 आ जाएगा 5 माइनस रूट अंडर 15, T2 आ जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 15। ओके, ये 2 टाइम आ गया, एक जाते समय एक आते समय। ओके, अब देखिए x इक्वल टू, जब आप -10 पुट करके कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? -10 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10t माइनस टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू इस केस में कितना आएगा? 10 प्लस माइनस रूट अंडर 140 बाई 2। ओके, तो निगेटिव वाला तो आपको लेना नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो T3 आएगा इसका वैल्यू आएगा 10 प्लस रूट अंडर 140 बाई 2। तो ये 5 प्लस रूट अंडर 35 सेकेंड के बराबर ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो अब इस क्वेश्चन के सी पार्ट में चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सी पार्ट में कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4-8 सेकेंड, ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट प्लॉट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही ग्राफ हम ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं, और 4 सेकेंड और 8 सेकेंड पे आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड। एक बात याद रखिए, 5 सेकेंड पे जाके जब ये पलटा है तो इसका मतलब है अप टू 5 सेकेंड पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, लेकिन 5 सेकेंड के बाद डिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो देखिए अप टू t लेस देन इक्वल टू टाउ, डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आप इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, v नॉट t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 टाउ। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो t इक्वल टू ये इतने टाइम के लिए, टाउ सेकेंड से कम के लिए, यही इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं t का वैल्यू जब टाउ से बड़ा हो जाता है, तो आप ये समझिए अब पार्टिकल जाके लौट गया होगा, यहाँ पर होगा। अब इसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक लौटा है, तो आपको ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और इसका ये क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है जो ये कवर किया है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब था? t इक्वल टू टाउ टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, जब वेलोसिटी 0 हो गया था उस समय, ठीक है। तो इसका x मैक्सिमम का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें सबसे पहले। तो x मैक्सिमम का वैल्यू, t का वैल्यू जब टाउ पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू, x मैक्सिमम का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? v नॉट टाउ बाई 2, ये आ जाएगा v नॉट टाउ बाई 2। तो ये आ गया x मैक्सिमम का वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन से निकल रहा है, इस इक्वेशन से निकल रहा है। तो इसका ये यदि आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये x प्राइम, इसको यदि नाम दे दें तो x प्राइम का जो वैल्यू होगा, x प्राइम का जो वैल्यू होगा
ये कितने के बराबर होगा, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स, इसके बराबर होगा। और जो डिस्टेंस होगा टोटल, डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस प्लस एक्स प्राइम, मैक्सिमम डिस्टेंस प्लस एक्स प्राइम के बराबर होगा। ये यहाँ से यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस गया, फिर प्लस एक्स प्राइम गया, यही इसका टोटल डिस्टेंस है। तो एक्स मैक्सिमम का वैल्यू यही आ चुका है, वी नॉट टाउ बाई 2। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, वी नॉट टाउ बाई 2 एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स प्राइम का वैल्यू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x मैक्सिमम माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स मैक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा वी नॉट टाउ माइनस एक्स। और एक्स का वैल्यू कितने के बराबर है, ये है। तो ये कितने के बराबर आ गया बताइए, वी नॉट टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 टाउ, कुछ ऐसा आ गया है। अब यहाँ से आप वी नॉट टाउ को कॉमन निकाल सकते हैं। तो वी नॉट टाउ को यदि आप कॉमन निकालें तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस, इसमें टाउ नहीं है तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी बाई टाउ। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस टी स्क्वायर्ड बाई 2 टाउ स्क्वायर्ड। ओके, यहाँ से यदि आप 2 को भी कॉमन कर लें, 2 को भी यदि कॉमन कर लेते हैं तो डिस्टेंस का जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, वी नॉट टाउ बाई 2 प्लस टी स्क्वायर्ड बाई टाउ स्क्वायर्ड माइनस कितना आ जाएगा, 2t बाई टाउ। और इसको आप लिख सकते हैं वी नॉट टाउ बाई 2 1 प्लस 1 माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। और इस तरीके से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस टाइम का इक्वेशन हो गया। यदि आप इसके ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, वो भी ड्रॉ करना बहुत आसान है, समझिएगा। इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जा सकता है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन था ये कितने के बराबर था, ये इक्वेशन था वी नॉट टी 1 माइनस टी बाई 2 टाउ, यही था ना। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस कारण से इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। ओके, और टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव है, इसका मतलब है यहाँ पे जो इसका कॉन्केविटी होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो इसका ग्राफ यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि ड्रॉ किया जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये t का वैल्यू टाउ 2 टाउ पे, और x मैक्सिमम कब था, t का वैल्यू जब टाउ था, जो 2 टाउ था, 2 टाउ पे इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो जा रहा था। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। यदि आप दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस टाइम, तो ये ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम हो गया, ग्राफ हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट बन चुका है। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया हुआ था और आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखा है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर यदि 22 की बात की जाए, यदि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रहेगा तो आप इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22।